हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का मेरी एक और नई वीडियो में। सो आज मैं बहुत जल्दी तैयार हुई हूँ और बहुत इम्पोर्टेंट काम था जिसके लिए मुझे जाना है। था भी और है भी, मतलब है इम्पोर्टेंट काम। तो मैं आपको पिछले कुछ टाइम से बता रही थी, जब मैंने पीछे अपने व्लॉग में बताया था कि मैं सूट वगैरह स्टिच करने को दे रही हूँ। वो क्यों दे रही थी करने को? क्योंकि फंक्शन आ रहा है। एक फंक्शन तो नहीं बोल सकते उसको अब, क्योंकि मेरे जो पापा हैं वो रिटायर होने वाले हैं। तो अभी 30 और 30th ऑफ अगस्त तो उनकी रिटायरमेंट है। और अब बड़े तरीके से तो नहीं हो रही है, क्योंकि हम लोगों ने पहले सब कुछ डिसाइड किया था। केटरिंग वगैरह जो भी रहती है, डेकोरेशन वगैरह सब कुछ हो चुका था, फाइनल हो चुका था, बस सामान वगैरह लेने को रहता था। लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजंस कि हमको सब चीज़ें कैंसिल करनी पड़ी, क्योंकि हमारे जो दादाजी हैं वो नहीं रहे। तो उस वजह से हमारे को सारी चीज़ें करनी पड़ी, क्योंकि किसी की ज़िंदगी से बढ़कर तो यार ये चीज़ें नहीं होती है। शौक़ तो वैसे बहुत था, क्योंकि होता है ना यार, एक 25-30 साल किसी आदमी ने अपनी पूरी ज़िंदगी मतलब किसी काम को दी है, तो फेयरवेल तो बनता है, उस चीज़ की एप्रिसिएशन तो होनी चाहिए। तो इसी वजह से हमारे को था कि रिटायरमेंट तो होनी थी, पर अब नहीं हो रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी की लाइफ से बढ़कर तो ये चीज़ें नहीं होती है। तो अब सारी चीज़ें कैंसिल हो चुकी है। लेकिन थोड़ा बहुत जो भी रहता है, ऑफिस वाले पापा को जो भी रहता है, थोड़ा बहुत फेयरवेल और थोड़ा बहुत उनके लिए जो हम करने वाले हैं ऑर्गेनाइज, पापा ऑफिस वालों के लिए जो भी चीज़ें रहती है, क्योंकि अब वो लोग कर रहे हैं तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है हम भी उनके लिए कुछ करें। तो उसके लिए ही आज हम पापा के लिए लेने जा रहे हैं कुछ एक चीज़ें, मेरे पापा के लिए, और मम्मी भी आ रहे हैं। तो मैं आपको उनको, अभी वो लोग चल पड़े हैं नोगली से और मैं निकल रही हूँ रूम से, और हृदय को मैंने रखा हुआ है हृदय की दादी के पास। और अभी मेरे को बहुत लेट हो चुका है, मैं फटाफट से तैयार हुई हूँ। तो बस मिलते हैं आपको बाज़ार में, बाय। तो गाइज़, मेरी बात इनकम्प्लीट रह गई थी। मैंने सोचा चलते चलते चलना तो है ही, साथ साथ पूरी भी कर दूंगी। तो मेरे पापा की रिटायरमेंट है, जैसे कि मैं आपको बोल रही थी, पर अब बड़ा फंक्शन नहीं कर रहे हम लोग। थोड़ा बहुत जो भी होगा उसके लिए आज हम लोग सामान लेने जा रहे हैं, क्योंकि अब दिन रह गए हैं बहुत कम। वो है रिटायरमेंट 30 को, और बहुत ही कम टाइम रह गया। जब भी गाड़ी आती ना, वो था ना ऑकवर्डनेस वाली बात बहुत होती है भाई। तो बस अभी बताती हूँ आपको आगे। सतलुज का व्यू। तो यहाँ से मेरे को जाना है नीचे, थोड़ा सा शॉर्टकट है, उतना ज़्यादा भी दूर नहीं है। यहाँ से NH का जो रास्ता पड़ता है ना हमारे रूम से, शॉर्टकट वाले से, वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है, उतना दूर तो नहीं है। तो बस मैं यहाँ से फटाफट जा रही हूँ। और मेरे को ना यही टेंशन है, मैंने पहली बार दोस्तों हृदय को अकेले छोड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे को अकेले तो क्या, दादी है, चाचू है हृदय के, तो मम्मी वगैरह तो है ही ऑफकोर्स। बट ये रास्ता ना थोड़ा यार अजीब जैसा है, मतलब घास वगैरह बहुत है, कीड़े कूड़े ना हो। तो मैं बहुत टाइम बाद आज मम्मी वगैरह से मिलने वाली हूँ गाइस। तो एक्साइटमेंट तो है ही ऑफकोर्स, खुश बहुत ज़्यादा हूँ मैं, पापा भी मिल रहे हैं। तो बस आज मैंने पहना हुआ ये वाला सूट, मेरे को मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया था हृदय के पापा ने। वो वाला सूट पहना है मैंने आज, जिस दिन मेरा बर्थडे था उस दिन मैंने पहना हुआ था ये। तो मैंने सोचा आज भी यही पहनती हूँ। वैसे मेरी अलमीरा पूरी सूट से भरी है दोस्तों, लेकिन जब भी इधर उधर जाना होता है ना, तो कपड़े नहीं मिलते पहनने के लिए। फिर फाइनली मैंने सोचा कि इसको पहन लेती हूँ। जब मैं कॉलेज टाइम में थी ना, तो मेरे पास बहुत सारे कपड़े हुआ करते थे। बहुत सारे कपड़े तो क्या होता है, शुरू में तो नहीं, बाद में, क्योंकि उस टाइम लगता था कि कपड़े हैं। जो पैंट होती ना, उसको जैसे ब्लैक पैंट के साथ वाइट टॉप कैरी कर दिया, तो मतलब उतना पता नहीं चलता है, क्योंकि लड़कियों को तो वैसे भी बदलने के लिए चाहिए होता है। लेकिन सूट का क्या होता है, सूट अगर एक बार पहन लिया ना, तो फिर उसको चेंज करना मुश्किल हो जाता है गाइस। तो बस अभी मैं पहुँच चुकी हूँ, मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ एक बार, थोड़ा सा रह गया। ये है दोस्तों रास्ता, थोड़ा सा सुनसान रास्ता है नीचे तक, और उतना भी नहीं है, सड़क ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ से आजकल थोड़ा घास वगैरह है, इसलिए डर लगता है, और कई बार बंदर भी हो जाते हैं। तो बाकी तो कुछ नहीं है, अपना झोला उठा के चलते हैं। जितना जल्दी हो सके मुझे उतना जल्दी करना है, क्योंकि गाइस ये मेरी मम्मी खड़ी है। देखो दोस्तों, बस तो मैं पहुँच चुकी हूँ NH में दोस्तों, चलते हैं। कोई गाड़ी तो नहीं आ रहा? रोने लग गया था मेरे को देख के अभी, देख मैंने सोचा
मम्मी के पास। नमस्ते गाइस। हेलो हेयर स्टाइल खराब करके फाइनली पहुंच चुकी हूँ गाइस। अब करते हैं कैमरा बंद। अभी हम लोग पहुंच चुके थे दोस्तों खोपड़ी, और हमने सोचा कि यहीं पे गाड़ी पार्क कर लेते हैं, क्योंकि अभी टाइम था 1-2 बजे थे। तो इस टाइम तो रामपुर गाड़ी ले जाके फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि जो पार्किंग होती है ना वो सारी ऑलमोस्ट फुली होती है। तो पापा को यहाँ पे जगह मिल गई थी, तो बस वही पार्क कर रहे थे। तो मम्मी और मैं चल पड़े थे आगे आगे, और पापा भैया पीछे से आ रहे थे। तो हम लोग यहाँ पर बातें करते करते चले हुए थे। तो मैं रामपुर क्यों आई हूँ, मैं पापा और मम्मी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सामान जो लेना रहता है। तो सबसे पहले तो पापा के लिए ब्लेज़र छांटना है, और मम्मी के लिए भी थोड़ी बहुत चीज़ें जो रहती है लेने की, वो लेने आए थे। तो बस हम लोग चल रहे थे, और ये पीछे से आप देख सकते हैं पापा और भैया भी आ रहे थे। सबसे पहले तो हम पहुंच गए दोस्तों जुगल किशोर की शॉप। अच्छा तो थे भी नहीं। और फिर हम पहुंचे जुगल किशोर की शॉप, और यहाँ पे हम लोग लगे थे छानने। और ऐसा हो गया था कि जो चीज़ मम्मी बोल रहे थे वो पापा को अच्छी नहीं लग रही थी, जो पापा बोल रहे थे वो मम्मी को अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर जब हमने फाइनल कर दिया था, उसके बाद आई सबसे पहले पल्लू ने बोला ये नहीं अच्छा लग रहा। फिर उसके बाद मतलब इतनी ज़्यादा होता है ना, गचपच हो गई थी। जितने ज़्यादा ऑप्शन उतनी ज़्यादा दिक्कतें भाई, मतलब समझ ही नहीं आता क्या करना। उसके बाद आगे थे हृदय के पापा भी ऑफिस से, फिर उनको भी लग रहा था कि ये नहीं अब कुछ और। तो वही बात है, जितने लोग उतनी बातें वाली बात आज हम लोगों के लिए फिट हो रही थी, क्योंकि सब लोग अपना अपना ओपिनियन दे रहे थे। पर ठीक है, हम चाहते थे सब लोग कि पापा सबसे बेस्ट लगे, सबसे अच्छे लगे। तो हमने फाइनल कर दिया था पापा के लिए। क्या फ़ाइनल किया है वो तो आपको बताऊँगी दूसरी वीडियो में। और मम्मी के लिए जो हम लेने लगे थे वो सारी चीज़ें भी हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। और फिर जुगल किशोर से फ्री होके यहाँ से सामान वामान लेके फिर हम चल पड़े थे दोस्तों बाज़ार की तरफ। तो यहाँ पे आज भंडारा लगा हुआ है। किस चीज़ का भंडारा है ये तो मुझे भी नहीं पता, कुछ भंडारा वगैरह था यहाँ पे। सब चीज़ें जो है दे रहे थे खाने पीने की, हलवा भी बना हुआ था। तो बस यहाँ से फ्री होके हम लोग अगर बाज़ार आए हैं और पवन गारमेंट्स ना जाएँ, पवन भैया की शॉप ना जाएँ, ऐसा नहीं हो सकता है। तो दोस्तों भैया की तरफ से आप सभी को हाय। और यहाँ पे हम लोग आए थे भैया के लिए, पापा के लिए कुछ एक चीज़ें देखने, और फिर हृदय के पापा ने भी इस बहाने जो चीज़ें रहती है अपने लिए वो छांटी। तो इन तीनों ने बढ़िया शॉपिंग की दोस्तों। यहाँ पे पापा ने भैया ने सारी चीज़ें इन्होंने उथल पुथल करके रख दी थी भैया की पूरी शॉप। और लास्ट में इनको जो भी चीज़ें पसंद आती है वो हमने पैक किया, और फिर हम लोग यहाँ से चल पड़े थे, क्योंकि मम्मी की जो चीज़ थी वो फाइनल नहीं हुई थी। और मैं भी सोच रही थी कि थोड़ा ठीक जैसा सूट देखूँ अपने लिए। तो बस उसके लिए हम लोग पहुँच गए थे एक और शॉप, रामपुर की ही। तो यहाँ पे हम लोग लग गए थे छांटने, और मेरे को ना सच में कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था भाई। पता नहीं क्या हो रहा है, जितनी ज़्यादा वैरायटी थी, अगर एक सूट लेती हूँ तो दूसरा सूट अच्छा लगता है, दूसरा देखती हूँ तो पुराने वाला अच्छा नहीं लगता। तो बस ये सारी चीज़ें उथल पुथल हो रहा था। तो फिर मैंने और मम्मी ने भी अपने लिए कुछ एक चीज़ें फ़ाइनल की। मतलब उतनी मेरे को पसंद नहीं थी, पर ठीक थी। तो हमने वो सारी चीज़ें फ़ाइनल की, क्योंकि हृदय था घर में, और एक तो होता है ना हड़बड़ाहट की वजह से जल्दी नहीं कर पाते। यहाँ पे हम खा नहीं रहे थे, मैं सब खाए थे, मैं तो ठूंसती थी कि जल्दी करती हूँ, कहीं हृदय रो तो नहीं रहा। यही चीज़ दिमाग में घूमती रहती है भाई, जब बच्चों को लेके ना आए, जब बच्चे पीछे छोड़ते। फिर हृदय के पापा आगे थे मेरे को लेने, मतलब हम लोग घर चल पड़े थे। तो बस हम लोग यहाँ से चल पड़े थे वापस घर की तरफ। हम लोग जल्दी निकल गए थे, और मैं देख सकते हैं आप कितनी चुड़ैल लग रही हूँ गाइस। तो हेलमेट पापा, हृदय के पापा सुबह लाना भूल गए थे, तो बस हम जो है वो ऐसे ही बिना हेलमेट के चलते। वैसे तो हृदय के पापा को पसंद नहीं कि बिना हेलमेट के बैठूँ, क्योंकि दोस्तों दुर्घटना घट सकती है कभी भी, तो हेलमेट हमेशा पहने। पर अभी फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। तो और हृदय भी घर में हो सकता है रो रहा होता। वैसे तो उसकी दादी ने फ़ोन किया था कि बढ़िया है वो रह रहा। फिर हम लोग पहुँच गए थे घर, और हृदय से मैं मिली दोस्तों। और ये शाम के वक्त आए थे, हृदय की मासी वगैरह, मम्मी वगैरह, मेरे पापा वगैरह आए थे, क्योंकि मम्मी को लगा था हृदय का बहुत ज़्यादा बुरा, बहुत टाइम हो गया था मिले नहीं थे। तो बस हम लोग इनको यहाँ पे सी ऑफ कर रहे थे, बाय वगैरह कर रहे थे इनको। और बस उसके बाद पापा वगैरह सब लोग जा रहे थे, और हृदय के पापा वगैरह भी इनको छोड़ने जा रहे थे नीचे तक। और फिर उसके बाद मम्मी तो बस छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी दोस्तों। हृदय को वही नानी वाला प्यार। और फिर हम बोल रहे थे मम्मी वगैरह को यहीं रह जाओ, रात हो गई है, पर नहीं, इनको कुछ काम था अगले दिन, तो बस उस वजह से निकल गए। मिलते हैं आपको अगली एक वीडियो में, या मेरे पापा की रिटायरमेंट में। तब तक के लिए दोस्तों सभी को बाय।